बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज मेरे लिए फिर मेरे पास एक दुखद घटना की जानकारी आई है कि बंगलो एरिया जो हमारे बाजू में ही है, उल्लासनगर 4 की एरिया आती है, लेकिन वो हमारे बाजू में है और जहाँ टाइगर ग्रुप की गणपति मनाई जाती है, वहाँ से आसपास से एक लड़का दिल्ली में कुछ आपत्तिक चीज़ें शैम्पू के बोतल में लाया है। उसने लाया नहीं है, मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है। असल में अभी तक स्मगलिंग बंद नहीं हुई है। आप 23-24 में देखेंगे ना, तो आप गूगल से जानकारी लीजिए कि सबसे ज़्यादा सोना कस्टम मुंबई ने कब पकड़ा है, तो वो आपको 23-24 की जानकारी देगा, 13 जनवरी से जुलाई अगस्त तक। दोस्तों, हमारे यहाँ से कई लोग आज भी तस्करी कर रहे हैं और महिलाएं भी शामिल है इसमें। ये बड़ी दुख की और शर्म की बात है। जो कुछ भी हो रहा है, अभी तक हम लोगों ने सीख नहीं ली है। मैंने पढ़ा था कि एक लड़का 100 ग्राम खसखस लेकर के दुबई में उतरा, वो बेचारा जेल में पड़ा है। मेरी जानकारी के अनुसार उसको 7 साल की सज़ा लग गई, लेकिन उसके जो रिश्तेदार मित्र मिलते कल आ जाएगा, वो कल आ जाएगा। अरे भैया, वो उल्लासनगर नहीं है, कल आ जाएगा। वो पराए मुल्क में है, उसको 7 साल की सज़ा हो गई है। उनके घर से फिर 5.5 लाख रुपए मांगे गए कि हम उसको छुड़ा के लाते। तो दोस्तों, ये आदमी दिल्ली में उतरा है, इसके पास भी गोल्ड था। पहले छोटा मोटा गोल्ड का काम होता था, आज बड़ा बड़ा होता है। हमने भी कई बार ईडी, कस्टम, DRI इनको जानकारी देते रहते हैं। हम वहाँ जा करके किसी को पकड़वाते हैं, ऐसा नहीं। अगर आपको भी कोई जानकारी है तो मैं आपको पते दूंगा। बहुत सारे लोग तो हमारे शहर में ऐसे हैं ना, किसकी दुश्मनी है तो उसको कहाँ पर फंसाना है, ये काम करना है। तो ये मैंने बताया कि टाइगर ग्रुप जो है भी बंगलो एरिया में, उसके आसपास का ये लड़का है, इसका नाम राखी है। तो ये सोना लेकर आ रहा था, मेरी जानकारी के अनुसार। यह उतरा दिल्ली एयरपोर्ट पर। अब ये लोग एक ही एयरपोर्ट पर नहीं आते, इन लोगों की बड़ी एक कस्टम में कुछ लोगों से पहचान है। मैं आपको और एक चीज़ बता दूं कि अगर 35 लाख रुपए से ज़्यादा कोई भी गड़बड़ी है तो वह ईडी कार्रवाई करेगी। इसके पहले इसके नीचे DRI है, उसका और ईडी का एक ही काम है, पैसे, गोल्ड, हीरे जवाहरात पकड़ना। तो वो लोग ये काम करते हैं। तो दोस्तों, ये लोग सोना ला रहा था ये लड़का, इसको एक महिला मिल गई, ऐसा बताते हैं। अब सच्चाई क्या है ये कस्टम वालों को मालूम, उस लड़के को मालूम। एक महिला ने उसको अपनी बैग दे दी। अब हम लोग भी थोड़े ऐसे भी है ना, चलो कोई महिला बोल रही है तो चढ़ जाओ फांसी पे बैठा। उस महिला से बैग ले लिए। अब वो महिला खसक गई, इस आदमी को पकड़ा गया। कोई नशीला पदार्थ, शैम्पू की बाटल थी, उसमें डाला गया। अब जानकारी ये मिल रही है कि इसको अच्छे से ठोका गया है वहाँ पर और उससे सही करा ली गई है और उस औरत की जानकारी दी गई है। अब जिस औरत को आप पहचानते नहीं हो, उस औरत से आप माल ले लेते हो। आज के युग में कोई किसी को फ़ोन करने के लिए नहीं देता है, उसने किसी को धमका दिया तो आप सीधे हो जाओगे फिर। तो कुल मिलाकर हमारे शहर में ये एक और घटना हो गई। इसके पहले मैंने 5 करोड़ 40 लाख रुपए की जानकारी दी थी और उसके बाद भी हमें जब ऐसी घटनाएं जानकारी मिलती है, ये पता चला था कि उल्लासनगर 5 OT के कुछ लोग जेल में सड़ रहे हैं। भैया करो, बहुत ज़रूरतें हैं आपकी, हमने अपनी ज़रूरतें कम कर ली है। जैसे उस दिन राजा खेमनानी जी ने हमसे कहा कि
मुरली खटवानी से हम जब भी पूछते हैं तो वो कहता है मैं संतोष रहता है, जो भी मिला तो ठीक है। तो कुछ संतोष रखो भाई। 15,000 रुपये आपको मिलते हैं, मुझे ऐसा मिला, पता गया 15,000 रुपये में आप इतनी बड़ी रिस्क ले रहे। दूसरी तरफ मैंने बताया कि भैया आप लोग आजकल नकली खाते खोला कर कई भी लोगों से ले रहे हैं, मरोगे, सीधी बात है। जैसे कि मैंने पढ़ा 11 करोड़ 80 लाख रुपए का घपला हो गया। वो भी क्या होता है, अलग अलग खातों में बेच करके वो पैसे निकाल लिए जाते। डायरेक्ट वो आदमी पैसा नहीं निकालेगा, वो पैसे कहाँ गए वो ढूंढते रह जाओगे। इसमें बैंक वालों की गलती रहती है कि उन्होंने खाता खोला और उस आदमी ने थोड़े दिन में खाता बंद किया, तो बैंक देखेगी नहीं कि उसने कितने करोड़ का टर्नओवर कर लिया। ये जानकारी भी हमने रिजर्व बैंक को और ईडी वगैरह को हम देते रहते हैं। हमको जो पता चलता है तो हम जानकारी देते रहते हैं। इसके पहले भी हमारे पास कुछ ऐसे बड़े बड़े कांड आए थे जो, तो दोस्तों कुल मिलाकर एक लड़का फिर फंस गया है, मैं आपको बताता हूँ। और ये जो सब आप काम कर रहे हो उसके कारण आपके माँ बाप पीड़ित हो जाएंगे। अब बताया गया कि उन्होंने घर बेचने पे रखा हुआ है उसको छुड़ाने के लिए। अब बताइए कि परिवार का क्या हाल होगा कुल मिलाकर। और ये लड़का कंटिन्यू जाता था, ऐसा बताया जाता है। कुल मिलाकर मैं आपसे हाथ जोड़कर जवानों से विनती करूंगा, भैया दूसरा कुछ काम ढूंढो, क्योंकि इसमें क्या है, सरल कमाई है। आप एक दिन वहाँ से उतरोगे, दूसरे दिन पहुँचते हो, 15,000 रुपये मिल जाते हैं। लेकिन ये जो आपकी यात्रा हो गई ना, इसमें आप सीधे हो जाओगे, ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।